दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यका में आई से एक सप्ताह धोई के लिए निषेधाज्ञा जारी। अत्यावश्यक सेवा बाहेक सब सेवा बंद। घर से बाहर निकल तक कड़ा कार्रवाई काल जात। रौतहट में पुजारी की गोली दाग हत्या। हत्यारा की खोजी तीव्र गति में भरहल प्रहरी को दावी। सरकार द्वारा आंतरिक का बाहरी कक 13 खरब 46 अरब ऋण भुगतानी। आर्थिक वर्ष 2075-76 में $263 मिलियन सहायता प्राप्त। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पृथ्वी के अधिकतम तापमान मापन। बढ़ रहल गर्मी से पावर ग्रिड लगायत के हवाई उड़ान में प्रभाव पड़ संगे दुर्घटना चेतावनी समेत। आज जर्मन क्लब वारिन म्यूनिख पहुंचल चैंपियंस लीग फाइनल में उपाधि के लिए पीएसजी संग प्रतिस्पर्धा करत। आप पूरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यका में आइस एक सप्ताह धरि के लिए निषेधाज्ञा जारी कल गई है। कोरोना रोकथाम समिति के बैसार से काठमाडौँ उपत्यका के तीनों जिला काठमाडौँ, भक्तपुर और ललितपुर में भादव 3 गते रायदेर भादव 10 गते धरि के लिए निषेधाज्ञा करवाक निर्णय कल गई है। बैसार से अत्यावश्यक सेवा बाहेक कोनो भी सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी कार्यालय तथा सवारी संचालन कर नहीं पेबाक निर्णय में उल्लेख कल गई है। खाद्यान्न, ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा जैन अत्यावश्यक सेवा के सवारी सेहो संचालन कर पेबाक निर्णय कल गई है। उपत्यका में दिनों कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़त के बाद तीनों जिला के प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा के कदम उठाओल गई है। दवाई, एम्बुलेंस, फोर व्यवस्थापन, अस्पताल जैन अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सब क्षेत्र बंद कल गए। काठमाडौँ प्रमुख जिलाधिकारी जनकराज दाहाल जानकारी देने छथि। ओहि बाहेक अवस्था में घर से बाहर निकलता कड़ा कार्रवाई हेबाक प्रजे दाहाल जानकारी देने है। दाहाल एक सप्ताह अवधि में उपत्यका में रहल व्यक्ति के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, परीक्षण, आइसोलेशन, निर्माण की तीव्रता दिल जबाक सेहो बतौने छथि। निषेधाज्ञा में सवारी साधन बाहेक आपूर्ति व्यवस्थापन, दवाई, ईंधन, फोर व्यवस्थापन, अस्पताल, तरकारी, ढुवानी लगायत के विषय बाहेक अन्य केकरो घर से बाहर नहीं निकल देव के निर्णय कल गेल जानकारी दिल गई है। काठमाडौँ उपत्यका में समाचार संकलन करवाला संचारकर्मी के लिए अई अवधि के सूचना विभाग आ सूचना तथा संचार मंत्रालय जारी करने सवारी पासे के मान्यता देवाक प्रजय दाहाल बतौने छे। असम के रामारोशन गाउँपालिका में कैलाश खोला दहने 17 गोटे में से 6 गोटे के लाश भेटल है। बेपत्ता रहल 11 गोटे के खोजी कार्य भरल गाउँपालिका को उपाध्यक्ष सरस्वती रावल जानकारी देने छथि। बाइट से चंद्रबहादुर साउद, वसुंधरा साउद, नंदू सिंह साउद, गंगा साउद, रूपेश साउद, जोगा साउद, नवीन साउद, कविता बुढ़ा साउद, अमर बहादुर शाह, पवित्रा शाह, समीर शाह, लालसरा शाही, बसंत शाही, गौरी शाह, समझना शाह, प्राप्ति साउद, बीमा साउद के दहने साल भेटल 6 गोटे के शनाखत होब नहीं सकल। 4 गोटे के लाश बनीगढ़ी जयगढ़ गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 दर्ना में परवला कोसेटा क्षेत्र में भेटल गेल साल। 2 गोटे के लाश मंगलसे नगरपालिका वार्ड नंबर 3 में परवला लमतन आ सेरी में भेटल स्थानीय प्रकाश कुंवर जानकारी देने साथ मंगल दिन रात से अविरल वर्षा संगे आयल बाढ़ के कारण रामारोशन गाउँपालिका सैनी बजार आ आसपास बस्ती दहने साल। बाढ़ से सैनी बजार आसपास के करीब 25 घर दहने असम के प्रमुख जिलाधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय जानकारी देने साथ बेपत्ता सबके खोजी कार्य में सेना, नेपाल प्रहरी स्थानीय जुट रहे है। रौतहट में गोली दाइक एक पुजारी की हत्या कल गई है। माधवनारायण नगरपालिका में वार्ड नंबर 2 खेसरिया स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी श्रीराम शाह की हत्या भले है। पुजारी शाह पर बृहस्पति दिन रात 9:15 बजे खाना खा रहल समय गोली प्रहार भेल प्रहरी जानकारी देने है। पुजारी शाह के कंसट में कनपट्टी में गोली लागल जिला प्रहरी प्रवक्ता भरत श्रेष्ठ जानकारी देने छथि। प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठ के अनुसार हत्यारा के पहचान एखन धरि हो नहीं सकल है। हत्यारा के प्रहरी खोजी कर रहल सेहो जानकारी देने है। सिंधुपाल्चोक के लिदी में बीतल रात भूस्खलन में पड़ बेपत्ता भेल में थप 3 गोटे के लाश भेटल है। ऐसा पहले 25 गोटे के लाश भेटल छल। इस संगे भूस्खलन में जान गुमावला के संख्या 28 पहुंचल है। 11 गोटे एखनो बेपत्ते रहल है। भूस्खलन में पड़ 39 गोटे बेपत्ता बनल छल। आई एक बालक आ 2 महिला के लाश भेटल इलाका प्रहरी कार्यालय जलबीरे प्रहरी निरीक्षक हरि भट्टराई जानकारी देने छथि। 5 वर्षीय सानुकांसा दोंग, 42 वर्षीय जीवीरानी दोंग, 18 वर्षीय ललिता दोंग के लाश भेटल बताओ जा रही है। हाल देर लाश भेटल में से 15 गोटे पुरुष, 13 गोटे महिला रही है, जाय में से 14 बाल बालिका रही है। भूस्खलन में हरा रहल के खोजी कार्य नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी के 66 गोटे स्थानीयवासी जुड़ल है।
नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमित की संख्या 28,900 पार भेलेछ। कोरोना भाइरस थप 6 गोटेको मृत्यु भेलगले नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला की संख्या 120 पहुँचलेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार काठमाडौँ, बर्दिया, मोरङ, भक्तपुर, चितवन, सुनसरी में एक गोटेको मृत्यु भेलेछ। बुध दिन 681 गोटे कोरोना भाइरस संक्रमित थपाइलेछ। काठमाडौँ में मात्रै 134 गोटे, ललितपुर में 17 गोटे, भक्तपुर में 8 गोटे संक्रमण देखल गेलेछ। मंत्रालय के अनुसार देशभर आईसीयू में 131 और वेंटिलेटर में 6 गोटे संक्रमित के इलाज भऽ रहल जानकारी दिल गेलेछ। हाल देशभर के आइसोलेशन में 11,118 गोटे रहलेछ। तो 3,131 गोटे होम आइसोलेशन में रहलेछ। हाल देर 17,700 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक भऽ घर घुमल छक। धरान में मंगल दिन मृत्यु भेल एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भेलेछ। मृतक सप्तरी राजराज नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के 28 वर्षीय युवक रहलेछ। बुखार आइला सांस फेरबदल क्रमी समस्या भेला बाद युवक के शुरू में इलाज के लिए राजराज स्थित छिन्नमस्ता अस्पताल में लगल छल। अवस्था गंभीर रहल कहित ओहि अस्पताल से बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में रेफर कल गेल छल। धरान लगल केस बेरे में मंगल दिन दोपहर के उनकर मृत्यु भेल बताओल जालेछ। युवक के लाश राजराज लाओल गेल बाद स्वाब संकलन कल गेल छल। स्वाब संकलन के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आयल जिला स्वास्थ्य कार्यालय जानकारी दिनेछ। सप्तरी में युवक सँगै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मृत्यु होला की संख्या 4 पहुँचलेछ। यसै पनि राजराज नगरपालिका वार्ड नंबर 6 के 2 गोटे, रोपनी गाउँपालिका के 5 गोटे पुरुष के मृत्यु भेल छल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। देशभर कोरोना संक्रमण की दर बढ़त गेला बाद एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा द्वारा सेरोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी करने पिछला किस हफ्ता इमहर उपत्यका लगायत देशभर संक्रमण और मृत्यु दर बढ़त गेला बाद महाशाखा सेरोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी करने संक्रमण की जोखिम कुन तह धरि पहुँचल कई अध्ययन कर सेरोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी कल गेल एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा निर्देशक डाक्टर वासुदेव पांडे जानकारी दिनेछ। कालाजार, डेंगू और मलेरिया लगायत की महामारी परीक्षण के लिए समेत प्रयोग होला उक्त विधि कोरोना संक्रमण जोखिम कते कई अध्ययन कर प्रयोग कर लागलेछ। एन्टिबडीलाई डिटेक्ट गर्नलाई सेरोलोजिकल टेस्टले डिटेक्ट गर्ने हो। सेरोलोजिकल टेस्टमा विभिन्न खालको हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ अस्ति कुरा चलिरहेको आरडिटी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट पनि हुने भयो। त्यसको सेन्सिटिभिटी भन्छ र स्पेसिफिटी त्यो चाहिँ कतिको उपयोगी हो भन्ने फरक पाटो भयो। तर त्यो खालको टेस्ट हुन्छ। जस्तै डेङ्गीमा त्यस्तो हुन्छ, कालाजारको, मलेरियाको हरेकमा त्यसै आरडिटी टेस्ट परेको हुन्छ। नवगट्ट के नमूना एक ही ठाउँ में राय का परीक्षण कल जबाका एक दिने में परीक्षण हो वाला ओपत होने एउटा टेस्ट हो जो चाहिँ 90वटा एउटा प्लेटमा हुन्छ। त्यसमा 90वटा स्याम्पलहरू एकैचोटि टेस्ट गर्न मिल्ने इन्जाइम लिङ्क इम्युनोसर्भेन्ट एसे भन्छ लामोमा, तर छोटोमा एलाइजा भन्छ। त्यो चाहिँ ब्लड लिएर ब्लडमा टेस्ट गरेर हेर्ने हो। त्यो एकै दिनमा हुने टेस्ट हो। उस संक्रमण की अवस्था बढ़त गेल संदर्भ में सर्वसाधारण के सतर्कता अपनावा आग्रह समेत करना। विश्वव्यापी महामारी बनल कोरोना भाइरस के कारण एहि वर्ष की पावन तिहार सब सेहो प्रभावित हेबाक भेलेछ। भाइरस के कारण चैते दशैं, माता तीर्थ औँसी, जनै पूर्णिमा, कृष्णाष्टमी, कुशे औँसी लगायत के पावन तिहार प्रभावित बनल स्थ तीज, दशमी, दियाबाती लगायत के पावन तिहार सेहो प्रभावित हेबाक भेलेछ। विश्वव्यापी महामारी बनल कोरोना भाइरस संक्रमण के कारण एहि वर्ष के पावन तिहार प्रभावित बनलेछ। कोरोना संक्रमण बढ़वा कहित फागुन पूर्णिमा, चैते दशैं, माता तीर्थ औँसी, जनै पूर्णिमा, कृष्णाष्टमी, कुशे औँसी लगायत के पावन तिहार में आदमी सबके जमघट और चहल पहल हो नहीं सकल। सरकार द्वारा कोरोना महामारी में सभा सम्मेलन नहीं करबाक, भीड़भाड़ नहीं करबाक, बहुतो आदमी सबके जम्मा भक पावन तिहार एवं जात्रा मनावन निषेध करने लगले आदमी सब में सेहो पहिने स्वास्थ्य ओइ के बाद पावन तिहार कहिके भावना के विकास होब लागलेछ। कोरोना को बेलामा चाहिँ सकेसम्म बाहिरतिर नहिँडेर आफ्नै घरमा बसेर सबैले आफ्नै घरमा बसेर पूजाआजा गरेर मन्दिरतिर नधाएर आफ्नै घरमा मनाइदिए चाहिँ राम्रो हो। कोरोना के कारण एहि वर्ष के हिंदू नारी सबक महान पावन हरितालिका तीज सेहो प्रभावित हेबाक भेलेछ। कोरोना संक्रमण तीव्र गति में बढ़ल कहित बुधदिन राइत से काठमाडौँ उपत्यका किस समय एम्हर विभिन्न जिला समय निषेधाज्ञा सूचना जारी भेल लगले विवाहित नारी सब तीज मनावा माइतीज अर्थात नैहर जा नहीं पाउनेछ। ओ सब एहि वर्ष के कोरोना की जोखिम से बचक यथास्थान में रहकर पावन तिहार मनेबाक निश्चित भेलेछ।
कोरोना संक्रमण के कारण बाजार क्षेत्र दिनादिन सेल भर रहे छ। संक्रमण बढ़त के बाद शहर के मुख्य चौक एवं गली क्षेत्र में चहल पहल शून्य जेहने बनले छ। अत्यावश्यक बाहेक सेवा में निषेध करबाक सरकारी सूचना बाद किनमेल लगायत के व्यापारिक क्रियाकलाप सेहो प्रभावित बनले छ। पहिलाकोमा कम्पेयर गरेर त अहिले त व्यापारै छैन। 100% मा त्यस्तै 10% होला, त्यस्तो व्यापारै छैन पहिलाको हेरी पनि। कोरोना संक्रमण जोखिम के बाद पावन तिहार मात्र नै भएका विवाह व्रतबन्ध पास्ने अन्तिम संस्कार जेहन सामाजिक क्रियाकलाप समेत प्रभाव पड़ले छ। भीड़भाड़ नहीं केला से कोरोना संक्रमण के जोखिम न्यून बनवा के देखल गेला बाद व्यक्ति सब स्वयं सेहो सचेत बन लागले छ। महामारी के समय अपनाब परबाक सावधानी, पाहुन के स्वागत नहीं करबाक, सामाजिक दूरी कायम रखबाक लगायत के प्रयास अंततः समाज में कोरोना संक्रमण फैला नहीं देबाक सभ्य नागरिक परिचय देव सेक रहले छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। संसद सचिवालयद्वारा अध्यावधिक नक्शा सहित के सांसद सबके वितरण कर लागल बनाउल के लोगो फिर्ता करने छ। ब्याज में रहल नेपाल के नक्शा वास्तविक नेपाल के नक्शा संग मेल नहीं खने कहे तो चौतरफी आलोचना भेला बाद नक्शा फिर्ता कल गेले छ, लोगो फिर्ता कल गेले छ। आलोचना के बाद वह ब्याज की आवश्यक परिमार्जन आ सुधारक लेल घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुर पठाउल गेल संसद सचिवालय के प्रवक्ता पाण्डे जानकारी दिनुछक। सचिवालय विज्ञप्ति जारी कर ब्याज के पिन समय संरक्षणागत आ सज्जा धज्जा संबंधी किछु समस्या देखल गेला से वह अनुसार सुधार आ परिमार्जन करक लेल लोगो फिर्ता पठाउल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख कल गेल छ। सचिवालय द्वारा 350 टा ब्याज पिन बनाब अर्डर देने में 190 टा फिर्ता भेल। सोम दिन बेरियाधेर वितरण भेल में से 75 टा ब्याज पिन में एकरूपता देखल नहीं गेल छल। 2 लाल सुन के जलप लगाओल गेल लोगो में 1 तोला चांदी के बेस आ 3.5 सेंटीमीटर व्यास रहल था। एक टा लोगो के लिए 5,527 रुपया खर्च भेल सचिवालय जानकारी देने छ। धनुषा के जनकपुर धाम में रहल क्लोथ बैंक कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल सबके घर में चिकित्सकीय परामर्श आवश्यक पड़ल ऑक्सीजन के व्यवस्था केने छ। कोरोना संक्रमण भक होम आइसोलेशन में रहला सबके लेल परोपकारी संस्था क्लोथ बैंक द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श आ निःशुल्क ऑक्सीजन के व्यवस्था केने छ। बैंक द्वारा 51 सदस्य चिकित्सक सबके समूह बनाकर संक्रमित के देखभाल करक लेल चिकित्सक के समूह बनाओल गेल बताओल जा रहा है। जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत सेवा प्रवाह कल जा रहा है। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट हामीले पनि हाम्रो संस्थागत सहभागिता जनाएका छौँ। उहाँले आज ल्याउनुभयो सिलिन्डर र हामी पनि हाम्रो तर्फबाट 20वटा सिलिन्डर दिएर यो अहिलेको महामारीमा कमसेकम मान्छे जो पीडामा परेका मान्छेहरू छन् अथवा महामारीमा समस्यामा परेका मान्छेहरू छन् त्यसका लागि अक्सिजन र उहाँले डाक्टरको व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। संक्रमित सबके अवस्था देखकर शुरू में दुगोटे के ऑक्सीजन के व्यवस्थापन किया जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र मोहन मिश्र तथा हमारे सबके बस व्यवसायी संघ के अध्यक्ष जी एक सिलिंडर उपलब्ध करेलखिन। तहिना माँ जानकी जनकपुर धाम यातायात प्रणाली 2 सिलिंडर उपलब्ध करेलखिन। चिकित्सक समूह के संयोजक डाक्टर अजय मिश्र द्वारा अभियान सबके लेल भेला से सबके सहयोग कर पूर्वक बताउने छ। कोभिड-19 जस्तो महामारी परेको बेलामा उहाँहरूको इलाज हाम्रो जनकपुरमै सम्भव पारौं र कसैलाई पनि एम्बुलेन्समा अस्पतालको बेड पाइएन भनेर भौतारिन नपरोस्। 200 सिलिंडर में से हाल 38 सिलिंडर के व्यवस्थापन किया जा चुकल है। अब आर्थिक समाचार। सरकार द्वारा बीतल आर्थिक वर्ष तैर आंतरिक और बाह्य क 13 खरब 46 अरब ऋण उठाउल गेल छ। सरकार द्वारा द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहायता की बजेटरी सहायता के रूप में लख खर्च करने नीति लेने में पिछला वर्ष बजट बाहर सहायता के ऑफ बजट सहायता का टाइप का बजेटरी सहायता ऑन बजट सहायता बढ़त गेल। अर्थ मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा जानकारी देने छ। बीतल आर्थिक वर्ष में 89 अरब रुपया बजेट के सहायता आयल छल। तेना कक आयल सहायता आर्थिक वर्ष 2075-76 में 34 अरब रुपया छल। आर्थिक वर्ष 2074-75 में 21 अरब छल। त बजेटरी सहायता बढ़ लगले प्राविधिक सहायता में अर्थात अब बजेट सहायता घटित गेल आर्थिक तथ्याङ्क में देखल गेल छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 में प्राविधिक सहायता $210 मिलियन आयल छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 में $263 मिलियन सहायता आयल छल। नेपाल सरकार द्वारा ऋण तिर्बाक क्षमता नेपालक आन्तरिक आमदनी सही दिशा में आगू बढ़ल मंत्रालय को कहबै छ। बीतल वर्ष 83 अरब बराबर के दायित्व भुगतानी कल जा चुकल अर्थ मंत्रालय स्पष्ट कने छ।
मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका को कैलिफोर्निया स्थित डेथ भ्याली नेशनल पार्क में पृथ्वी के अधिकतम तापक्रम 54.4 डिग्री रिकॉर्ड कायम करने से अमेरिका के वेस्ट कोस्ट दिस यही हफ्ता पृथ्वी के अधिकतम तापमान 54.4 डिग्री रिकॉर्ड भेल नेशनल वेदर सर्विस जानकारी देने से हाल बढ़ रहल गर्मी के कारण पावर प्लांट में समस्या देखल गई। कैलिफोर्निया के बासिंदा विद्युत विहीन बस प्रवाह अवस्था से हो रहा है। आपूर्ति क्षमता से बहुत गुना मांग भेला से कैलिफोर्निया में तीसर चरण के आपातकालीन घोषणा कल गई। सन 2013 में डेथ भ्याली में 54 डिग्री तापमान नापल गल छल। तहिना क तापमान बढ़ लगले कैलिफोर्निया में पैघ फायर एंडो अर्थात आइके भूमरी जेहन देखा पड़ल है। तहिना क बढ़ रहल गर्मी से पावर ग्रिड लगायत के विभिन्न संरचना जेहन हवाई जहाज के उड़ान में प्रभाव पड़े के संगे सड़क सेहो पघलबा कार लगायत सवारी साधन भीतर खतरनाक स्तर के अधिकतम गर्मी उत्पन्न करायब के दुर्घटना हो सकबाक लगायत चेतावनी देल गेल छै। तहिना ऐसा तरकारी फलफूल लगायत की खेती में सेहो नकारात्मक असर पड़ल देखल गेल छल। अब खेलकूद समाचार। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश करने छ। लिस्बन में बुध रात भेल सेमीफाइनल में फ्रांसीसी क्लब लियोन के 3-0 से पराजित कर बायर्न म्यूनिख फाइनल यात्रा तय करने छ। पहले हाफ में 2 गोल करने बायर्न दूसर हाफ में थप 1 गोल करने छल। बायर्न की जीत में सर्गेई ग्याब्री 2 तथा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की 1 गोल करने छल। ग्याब्री 18-33 मिनट में गोल करने तो लेवांडोव्स्की 88 मिनट में गोल करने छल। बायर्न म्यूनिख 11 बेर चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचल है। कोरोना वायरस महामारी के कारण रोकल गेल फेर से शुरू भेल चैंपियंस लीग में एबेर बायर्न म्यूनिख मजबूत क्लब के स्तब्ध पार कर फाइनल यात्रा तय करने है। अंतिम 8 में बायर्न म्यूनिख स्पेनिश क्लब बार्सिलोना 8-2 से पराजित करने छल। आ फाइनल में बायर्न के भेंट फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG संग हैत। फाइनल खेल अब वाला रवि दिन रात में भर रहा है। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। काठमाडौँ टेकामी आइस एक सप्ताह धरि के लिए निषेधाज्ञा जारी। अत्यावश्यक सेवा बाहेक सब क्षेत्र बंद। घर से बाहर निकल तो कड़ा कार्रवाई कल जाए। रौतहट में पुजारी के गोली दाग हत्या। हत्यारा की खोजी तीव्र गति में बहरहाल प्रहरी की दावी। सरकार द्वारा आंतरिक और बाहरी 13 खरब 46 अरब ऋण भुगतानी। आर्थिक वर्ष 2075-76 में $263 मिलियन सहायता प्राप्त। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पृथ्वी के अधिकतम तापमान मापन। बढ़ल गर्मी से पावर ग्रिड लगायत की हवाई उड़ान में प्रभाव पड़े संगे दुर्घटना की चेतावनी से हो। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख पहुंचल चैंपियंस लीग के फाइनल में उपाधि के लिए PSG संग प्रतिस्पर्धा करत। एखनुक लेल मैथिली समाचार अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमारा वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ते का सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय समाचार हमारा सुप्रति होता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लिए नियमित रूप में हाथ धो भीड़ भाड़ से घर में सुरक्षित रहो। परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।